हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ अकाउंट। बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ऑब्लिगेशन है, जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स का जो भी डेटा होता है उसको वो सीक्रेट रखता है। और यही सीक्रेसी मेंटेन करना बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन मानी जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यही इसी टॉपिक को इन डेप्थ में। मेरा नाम है पंकज ऋषि कृष्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे पहले। सो द कॉर्नर स्टोन, जो बैंकिंग और लॉज के अंदर जो हमारा बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशन होता है, वो पहला फाउंडेशन यही है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो मेंटेन करनी है। मतलब बैंकर्स और कस्टमर्स के बीच में जितना भी आपका जो भी डेटा शेयर होता है, जैसे कि बैंक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, नेम, एवरीथिंग, तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो कहीं भी शेयर नहीं कर सकता इंसान। ठीक है। When a customer's entrust money or financial information to the bank, there exist an implied obligations that such information shall not be disclosed to the outsider without any lawful reason. जब कस्टमर अपने रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी बैंक को देता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने पैसा कौन सी एसआईपी म्यूचुअल फंड या आपने कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ पे उसका जो है अकाउंट्स खुले हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई ठोस रीज़न नहीं होता है। सो ये काफ़ी कॉमनली प्रैक्टिस है बैंक की, जिसमें कि वो बैंक ऑब्लाइज्ड होते हैं अपने कस्टमर्स के अकाउंट को, उनसे रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। ये प्रिंसिपल एक बताता है कि बैंक कितना विश्वासपूर्ण अथॉरिटी है जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं सिक्योरिटी में अपना सारा प्रॉपर्टी और अपना ज्वेलरी या फिर अपना कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट या आइटम हम उनको देते हैं। ये एक इंटीग्रिटी शो करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम्स की। ठीक है, एक एकता, एक साथ, एक विश्वास का प्रतीक है। तो बात करेंगे अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ही ना हो सपोज़ किसी भी बैंक के अंदर, तो हर दिन कस्टमर्स का डेटा बाहर लीक होगा और कस्टमर भी विश्वास करने से वो कतराएंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे किसी बैंक अथॉरिटी के ऊपर क्योंकि उनका डेटा लीक हो रहा है। तो इसीलिए तो ये जो ऑब्लिगेशन होती है ये लीगल भी होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती है। ये आपकी एक्सप्रेसली कहीं पे रिटर्न नहीं होती मोस्ट ऑफ द बैंकिंग के अंदर, बट ये इम्प्लाइडली उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि हम आपका डेटा कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ऑनरेबल जो हमारी जुडिशरी है उसने भी अपने सेपरेट ज्यूरिसडिक्शंस में अपने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है और बोला है कि बैंक के पास अपनी एक ऑब्लिगेशंस होती है जहाँ पर वो इस चीज़ को अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर्स की उसको वो वहाँ पर सीक्रेटली मेंटेन करेगा और कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको सेफ रखेगा। यही चीज़ हेल्ड करी गई थी हमारे टॉर्निर वर्सेस नेशनल प्रोविंशियल एंड यूनियन बैंक ऑफ इंग्लैंड 1924 के इस मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द हिस्ट्री इन द बैंकिंग लॉ। सो पहला जो हम अब समझते हैं वो है इसके अंदर नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन का नेचर कैसा होगा? पहला नेचर तो ये है इस ऑब्लिगेशन का कि पहला ये नॉन डिस्क्लोजर है। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उस इन्फॉर्मेशन को ये डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, नॉन डिस्क्लोजर है। जैसे कि अकाउंट बैलेंस, डिपॉजिट कितना है, लोन कितने का लिया, सिक्योरिटीज़ कौन सी जमा करी और इन्वेस्ट कहाँ पे किया। दूसरा ऑब्लिगेशन यहाँ पर माना गया है प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिट वॉर्थिनेस एंड रेपुटेशन। किसी भी कस्टमर्स की क्रेडिट वॉर्थिनेस कितनी है, कितना उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है, उस इंसान की रेपुटेशन क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ द ड्यूटी। इस ड्यूटी को वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप जिंदा है उस बैंक के अंदर। मतलब सीधा सीधा जब तक कस्टमर का अकाउंट उस बैंक के अंदर है तब तक बैंकर की ड्यूटी है कि उससे रिलेटेड वो कोई भी इन्फॉर्मेशन को कहीं भी शेयर नहीं करेगा। तो ये ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट पे भी अप्लाई होती है, जैसे कि लोन अकाउंट, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स एंड लॉकर डिटेल्स और ना जाने क्या क्या।
अब बात करते हैं टॉर्निर वर्सेस नेशनल प्रोविंशियल एंड यूनियन बैंक ऑफ इंग्लैंड 1924 का ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट था ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ बैंक अकाउंट के रिगार्डिंग। तो फैक्ट इसके अंदर ये थे सिंपल कि जो बैंक था उसने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया था रिगार्डिंग टॉर्नियर्स ओवरड्राफ्ट एंड डीलिंग्स टू हिज एम्प्लॉयर रिजल्टिंग इन हिज डिसमिसल। उसने सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी थी। तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ अपील जो थी उसने ये बोला कि बैंकर्स की पहली ड्यूटी तो क्या है, ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी टू द कस्टमर, और वो अपनी इस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है। लेकिन ये वाली जो ड्यूटी होती है वो एब्सोल्यूट नेचर की ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि इसके भी अपने खुद के कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब वो एक्सेप्शन बोले तो एक्सेप्शन सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी कानून अगर कंपेल करता है कि आपको डेटा देना है तो फिर तो आपको डेटा देना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स कंपेल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कंपनी लॉ वगैरह वगैरह। सो इंडियन कोर्ट ने भी इस प्रिंसिपल को माना और बोला कि हमारे इंडियन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंदर भी एक ऐसी ड्यूटी होनी ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट शांति प्रसाद जैन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑल इंडिया रिपोर्टर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड करा कि दैट सीक्रेसी इज़ इंपॉर्टेंट। सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बैंक को उसको कंप्लाई करना ही चाहिए। कुछ इसके स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस भी होते हैं जहाँ पर बैंक अपने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। तो समझते हैं स्टैट्यूटरी बेसिस इन इंडिया इन रिगार्ड्स टू ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द बैंक अकाउंट। तो पहला ऑब्लिगेशन तो ये है भाई, इसके अंदर स्टैट्यूटरी बेसिस तो ये है कि जी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का सेक्शन 35 बताता है कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इट रेस्ट्रिक्ट्स द बैंक फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर कह रही है तो, और कोई भी लॉफुल अथॉरिटी मांग रही है तो फिर ये एक्सेप्शन में यहाँ फॉल हो जाएगा। दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी हद तक कंसेंट पे भी काम करता है। तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी भी मानी गई है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी में कॉन्फिडेंशियल रहना, कंसेंट का होना, इन सब का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बेस है। नेक्स्ट है तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है अपने सारे कस्टमर्स को, एक सारे लोगों को, कि उनसे रिलेटेड कोई भी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसको हम DPDP एक्ट भी जानते हैं। इस लॉ के तहत आपका कोई भी जो प्राइवेसी होती है, आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट फ़ोटो है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती। और ये बैंकिंग लॉज पे भी उतना ही अप्लाई होता है कि बैंक भी आपका कोई भी पर्सनल डेटा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका RBI गाइडलाइंस एंड BCSBI कोड। यहाँ पर ये इन गाइडलाइंस के तहत बैंक आपका कोई भी डेटा डिस्क्लोज़ नहीं करेगा विदाउट योर कंसेंट अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई लीगल और रेगुलेटरी कंपल्सन नहीं है। अब मैंने क्या बोला, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कोई लीगल और रेगुलेटरी कंपल्सन नहीं है। तो इसके कुछ ये एक्सेप्शन ही हुआ। तो अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन टू द ऑब्लिगेशन। पहला है डिस्क्लोजर अंडर द कंपल्सन ऑफ लॉ। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपल्सन है, जैसे कि इनकम टैक्स की अथॉरिटी है, कंपनी लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो इसको अगर कोई भी बैंक को बोला जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो इन चार्जेस में फंसा हुआ है, तो हमको उसकी डिटेल्स चाहिए, तो बैंक वहाँ पर उसकी डिटेल्स उनको दे देगी। दूसरा है डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है बैंक अथॉरिटी से, तो वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना बनता है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर इन द बैंक अकाउंट्स ओन इंटरेस्ट। बैंक को अगर ऐसा लगे कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है ये मनी की लॉन्ड्रिंग करता है, या फिर इसमें जो भी XYZ चीज़ें हैं ये हमारे साथ में धोखाधड़ी हो सकती है, फाइनेंशियल लीगल डिस्प्यूट्स इसमें राइज हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है बैंक को, तो बैंक वहाँ पर अपने डायरेक्शन दे के उस कस्टमर का डेटा निकलवा सकता है कि ये पैसा कहाँ जमा करता है, कहाँ निकालता है, किसको भेजता है और कहाँ से पैसा ले रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर विद कस्टमर्स कंसेंट। कस्टमर से ही डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें, तो ये तो कस्टमर्स कंसेंट हो गया। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि अगर कोई ब्रीच कर दे, इस ड्यूटी को कॉन्फिडेंशियल ना रखे और इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे, तो यहाँ पर पहली जो लाइबिलिटी बनेगी वो सिविल लाइबिलिटी है, जहाँ पर कोई कस्टमर स्यू कर सकता है बैंकर को कि तूने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक क्यों करी, ये तो मेरी रेपुटेशन के साथ लॉस है, मेरे एम्प्लॉयमेंट का लॉस है, मेरे बिजनेस का लॉस है।
दूसरा है क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है अंडर DPDP एक्ट और अंडर इनकम टैक्स लॉज या फिर जो भी सारे इसके अंदर लॉज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब कुछ। नेक्स्ट रेपुटेशनल डैमेज के लिए वो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को हार्म करने के रिगार्डिंग में उसके ऊपर सीरियस चार्जेस लगा सकता है। मॉडर्न डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेवलपमेंट में इसका पहला इंपॉर्टेंट ये है कि साइबर सिक्योरिटी काफ़ी आजकल एक्टिव है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल वॉलेट। तो बैंक सिक्योर करेगा इन सभी इंफॉर्मेशन को कि आपकी जो जितना भी सारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे, किसी भी आपका जो थर्ड पार्टी ऐप है उसको आपके बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन पता ना लग पाए। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर ऑब्लिगेशंस। क्रॉस बॉर्डर ऑब्लिगेशंस में जैसे कि आप अगर इंडियन अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अकाउंट में सेफ रहेगी, बैंक उसको मेंटेन करेगा, आपका जो डेटा है उसको सीक्रेट रखेगा। नेक्स्ट है आपका KYC करवा लेना। KYC तो लीगली आपका प्रोटेक्टेड मामला होता है, जहाँ पर बैंक आपको लीगली ऑब्लाइज्ड होता है आपकी जो डेटा है उसको शेयर करने के लिए, बट वो डेटा प्रोटेक्टेड डेटा है और वहाँ पर ब्लैक मनी और फाइनेंशियल क्राइम जैसे चीज़ों से आपको आपके डेटा को और आपके पैसे को वहाँ पर बचा के रखता है। एंड ये काफ़ी सीक्रेटली काम करता है एंड ये ट्रांसपेरेंट नेचर होता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन लेगिस्लेशन। तो डेटा प्रोटेक्शन लेगिस्लेशन में आपका जो इंडिया का जो नया लॉ बना था DPDP एक्ट, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टर ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है बैंक के ऊपर कि तुझे एज अ अथॉरिटी तुझे अपने कस्टमर का डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, सिक्योर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा पर्सनल डेटा है, ठीक है, एंड वो सिर्फ लेजिटिमेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो ओवरऑल हम समझते हैं कि ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन सीक्रेसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहा बैंकिंग लॉज के अंदर, जहाँ पर आपका डेटा काफ़ी सेफ़ है, सिक्योर है और इंटीग्रिटी के साथ में वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए।